हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी सेल्फ स्टडी में। आज मैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं और वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। हमारा टारगेट है रेलवे ग्रुप डी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। एसआई पद्धति में एस से क्या आशय है? एसआई पद्धति में एस से क्या आशय है? तो एस का मतलब होता है सिस्टम, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इसका मतलब होता है सिस्टम। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है? सदिश राशियाँ में भौतिक राशियाँ होती हैं जिनमें निम्नलिखित अवयव शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? सदिश राशि में परिणाम के साथ साथ दिशा भी शामिल होते हैं। और अदिश राशि में क्या होता है? अदिश राशि में क्या होती है? अदिश राशि में परिणाम के साथ परिमाण के साथ दिशा नहीं होती। परिमाण के साथ दिशा नहीं होती है, इसलिए यह अदिश राशि कहलाती है। और जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है उसे सदिश राशि कहते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने तीसरा क्वेश्चन। हेनरी किसका मात्रक है? हेनरी किसका मात्रक है? तो प्रेरकत्व का मात्रक है। किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का मात्रक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी दो राशियाँ अंतर्राष्ट्रीय एसआई निम्नलिखित राशियों में कौन सी दो राशियाँ अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई के साथ मूल राशियों में से है? तो 7 मूल राशियाँ कौन कौन है? तो आपको पता होगा मूल राशियाँ कौन कौन है। अभी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। द्रव्यमान तथा समय, यह जो है द्रव्यमान तथा समय जो है यह अंतर्राष्ट्रीय का मूल मात्रक में आता है। इसमें 7 राशियाँ होती हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह आपके सामने पांचवा क्वेश्चन। किस नियम का अनुसरण होता है जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है? कहने का मतलब यह है कि जैसे कोई गाड़ी दौड़ रही है, चल रही है, अगर वो अचानक रुकती है तो उसमें जो व्यक्ति बैठा होता है वह आगे की ओर अचानक झुक जाता है। तो इसमें किस नियम का कार्य करता है? तो इसमें गति के जड़त्व का कार्य करता है। गति के जड़त्व का कार्य करता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा आपके सामने छठवां क्वेश्चन। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? एक साइकिल चालक को अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? अब क्या साइकिल के पहिए जाम होते हैं कि जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है, कि प्रारंभ में घर्षण अधिक होता है, कि प्रतिवर्ष से कोई नहीं? तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन यही बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसका मतलब यह है, अगर साइकिल मान लीजिए खड़ी है तो उस पर जब कोई चालक चलाएगा तो जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने सातवां क्वेश्चन। किस नियम के कारण निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है? कहने मतलब जैसे मान लीजिए आप प्लेटफार्म पर खड़े हैं, कोई ट्रेन अगर आ रही है तो अगर वो जो हॉर्न मारता है ना, उसकी अगर आवाज़ आती है तो आपके पास जितनी नज़दीक आती जाएगी तो उसकी आवृत्ति या तीक्ष्णता जो है बहुत तेज़ बढ़ती जाती है। तो इसमें यह किसके कारण होता है? इसमें किसका प्रभाव रहता है? यह किस नियम के कारण होता है? तो यह इसमें डॉपलर का प्रभाव रहता है। डॉपलर प्रभाव के कारण तीक्ष्णता या आवृत्ति बढ़ती जाती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने आठवां क्वेश्चन। किस स्थिति में वाहन गिर पड़ेगा? किस स्थिति में वाहन गिर पड़ेगा? किस स्थिति में वाहन गिर पड़ेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर हो, यदि उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर हो तो वाहन गिर जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। ध्वनि के किस गुण के कारण कांच या शीशा टुकड़ों में विभाजित हो जाता है? ध्वनि के किस गुण के कारण कांच या शीशा टुकड़ों में विभाजित हो जाता है? तो अनुनाद के कारण होता है। किसके कारण? अनुनाद के कारण होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग किस बल को उत्पन्न करने के लिए की जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब केंद्रीय बल के कारण। अब केंद्रीय बल के कारण यह जो है गोलाई की बैंकिंग, सड़क या रेल की पटरी पर गोलाई की बैंकिंग किस बल के कारण की जाती है? तो अब केंद्रीय बल के कारण होती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने 11वां क्वेश्चन। यदि संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? यदि संवेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। संवेग को अगर दोगुना किया जाएगा तो इसका जो गतिज ऊर्जा है यह 4 गुना हो जाएगी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। किस विधि द्वारा ठोस पदार्थ गर्म होते हैं? किस विधि द्वारा ठोस पदार्थ गर्म होते हैं? तो किस विधि द्वारा? चालम विधि द्वारा। चालम विधि द्वारा ठोस पदार्थ गर्म हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा 13। ऊष्मा का तीव्र स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? ऊष्मा का तीव्र स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, विकिरण विधि द्वारा होता है। विकिरण विधि द्वारा ऊष्मा का तीव्र स्थानांतरण हो जाता है। अब हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण बल में दो वस्तुओं पर पड़ने वाला बल प्रभाव डैश करता है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल में दो वस्तुओं पर पड़ने वाला प्रभाव किस पर पड़ता है? तो आकर्षित पर पड़ता है। आकर्षित को प्रभाव करता है। किसको प्रभाव करता है? आकर्षित को प्रभाव करता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके सामने। लिफ्ट का तार टूट जाने की दशा में उसमें स्थित व्यक्ति को भार कैसा प्रतीत होगा? जैसे मान लीजिए लिफ्ट में कोई व्यक्ति है, अगर उसमें लिफ्ट का जो तार है अगर वो टूट जाता है तो जो व्यक्ति है, व्यक्ति को अपना भार कैसा प्रतीत होगा? तो व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होगा। ऐसा लगेगा उसे कि जैसे कुछ है ही नहीं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। जल में मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर के लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ये होगा, पृष्ठ तनाव कम कर देता है। जो तेल है जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। यह जो तेल है पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। इसका राइट आंसर यही ऑप्शन भी हो जाएगा। लार्वा जो मर जाते हैं पानी में डूब के तो पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, तो फिर उसमें मच्छर बैठ नहीं पाते हैं ना, तो इसकी वजह से मच्छर मर जाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का सुचालक है? तो विद्युत का सुचालक कौन होगा बताइए? कपड़ा होगा कि मानव शरीर होगा कि कांच होगा कि एनोबाइट होगा? तो इसका राइट आंसर मानव शरीर होगा, क्योंकि आपको पता होगा, देखते हैं ना, लाइट क्या कपड़े में उतरती है? नहीं। कांच में उतरती है? नहीं। एनोबाइट में उतरती है? नहीं। मानव शरीर अगर लाइट को टच करता है तो उसके अंदर शरीर जो करंट मारता है इसी के कारण, क्योंकि वह विद्युत का सुचालक होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने 18वां क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने 18वां नंबर क्वेश्चन। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो लगने वाले बल को क्या कहते हैं? सहसंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं? सहसंजक बल कहते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आगे आपके सामने। किस बल के कारण जब हम ब्लैक बोर्ड पर चाक से लिखते हैं तो उस पर अक्षर उभर आते हैं? मतलब जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है आपके सामने, अगर ब्लैक बोर्ड पे आप लिखते हैं कुछ भी अक्षर तो उसमें क्या रहता है, किसके कारण, मतलब कौन सा बल लगता है जो कि चाक से जो लिखते हैं वह उभर आता है, अक्षर समझ में आने लगता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, आसंजक बल के कारण। आसंजक बल के कारण अक्षर उभर आते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। अब बताइए आपको इसमें से सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ किस में होती है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ किस में होती है? तो इस्पात की गोली में होती है। किस में होती है? इस्पात की गोली में होती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। भोजन को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगेगा? भोजन को पकाने पर कहाँ पर अधिक समय लगेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट पर। यदि प्रयास किया जाए तो, अगर मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पे आप खाना पकाते हैं तो वहाँ पे भोजन पकाने में आपको बहुत समय लगेगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह रहा आपके सामने 22 नंबर क्वेश्चन। एक लोहे की बाल और तांबे की बाल द्रव में समान रूप से तैरेगी जब उसका समान होगा। अब बताइए क्या, मतलब एक लोहे की बाल और तांबे की बाल है वह द्रव में मतलब किसके कारण तैरेगी बताइए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आयतन। अगर आयतन दोनों का समान रहेगा तो वह दोनों द्रव में तैरेंगे समान रूप से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आगे आपके सामने 23 क्वेश्चन। क्या कारण है कि दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है? जैसे मान लीजिए आप कहीं दलदल है, अगर दलदल में आप फंस गए हैं तो उसमें मतलब क्यों सलाह दिया जाता है कि आप दलदल में लेट जाए? अगर लेट जाएंगे तो उससे क्या होता है कि थोड़ा आप बच सकते हैं। वैसे भी दलदल में कोई बचता तो नहीं है ज़्यादातर। चलिए हम बताते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब जो है कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने के कारण दाब क्या है? कम हो जाता है, इसके कारण यही सलाह दी जाती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर न चलने का निर्देश दिया जाता है, क्यों? मतलब इसका यह है, जैसे आप कहीं भी देखिए अगर कोई भी ब्रिज बनी है, नदी पर जो भी पुल बनती है उस पर जो भी सेना चलती है तो कदम से कदम मिला के चलने के लिए मना किया जाता है। और क्यों मना किया जाता है? अगर मान लीजिए अगर वो साथ सब कदम के कदम चला के चलें तो वो जो पुल है पुल टूट सकता है, टूटने का खतरा रहता है, इसीलिए इसे मना किया जाता है कि कदम से कदम बढ़ा के ना चलें, ताकि पुल को टूटने का खतरा रहता है, इसलिए मना किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ये भी हो जाएगा, पैरों से उत्पन्न के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। चलिए हम 25 नंबर जो कि आज के क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, ये रहा।
एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, कि अपरिवर्तित रहेगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। अगर कोई लड़की झूला झूल रही है तो उसके पास अगर एक अचानक से कोई भी लड़की अगर आके बैठ जाती है तो उसका भार जो है परिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। और क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे आज के क्वेश्चन को अगर पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन। और यह वीडियो हमारा हमेशा बनता रहता है, हमेशा डालते रहते हैं हम, तो मेरे वीडियो को हमेशा देखें, जो कि वन डे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। चलिए हम बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।